जय श्री कृष्ण। महाप्रसादे जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसीम त्वाम नमस्तुते। कार्तिक मास के 9वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार जलंधर जैसे दैत्य की पत्नी वृंदा ने श्री विष्णु को, श्री हरि के परम पद को पाया, साथ ही तुलसी के रूप में किस प्रकार उनकी स्थापना हुई। तो 9वें अध्याय को हम सुनना प्रारंभ करते हैं कि इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा, अर्थात जब जलंधर के ऊपर चारों तरफ से विपत्तियां आ रही थी, शिवजी, श्री हरि और समस्त देवतागण उस पर लगातार प्रहार कर रहे थे, उस असुर का नाश करने का प्रयास कर रहे थे और किसी भी प्रकार को वह नाश को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तब वृंदा को श्री हरि के यह चिंतन करते ही कि वृंदा का पातिव्रत्य धर्म किस प्रकार नष्ट किया जाए, यह चिंतन करते ही उसको दुस्वप्न होने लगे, अर्थात स्वप्न उसको आने लगे। वह स्वप्न में देखती है कि उसका पति तेलमल नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है। उसका गांव समुद्र में डूब रहा है। तो वृंदा अति चिंतित हो गई। उसे कहीं भी विश्राम न मिला। वह एक वन से दूसरे वन में भटकती रही। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने चेले सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देख हुंकार शब्द से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर संग्राम हो रहा है, सो उसमें किसकी विजय होगी? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा तो उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि के संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वे फिर आकाश की तरफ से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां पर गिरा दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई, रोने और चिल्लाने लगी तथा मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, जिससे वृंदा को कुछ चेतना आई। चेतन होते ही वह पुनः विलाप करने लगी और मुनि महाराज से बोली, हे महाराज, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित 3 लोकों को जीत लिया था, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, किसी भी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, शंकर के मारे गए को जलाने की सामर्थ्य किसमें है? परंतु हे देवी, मैं तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित होकर श्राप देने लगी और बोली, तुमने मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है। वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने जो 2 राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस अगले जन्म में तुम्हारी स्त्री का भी हरण करेंगे। जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता करेगा और तुम शिला के रूप में परिणत हो जाओगे। नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए पतिव्रता वृंदा के शील को यद्यपि हरित तो कर लिया, परंतु उनके मन में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, हे वृंदे, मैंने तुम्हारा श्राप ग्रहण कर लिया है, इसलिए मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा। परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु भी उसकी याद करके उसकी चिता के भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहने लगे कि उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई
और उन्हें मारने लगा। शिवजी निशुंभ और शिंब के द्वारा पार्वती को मारा जाता देख अति शोकाकुल हो नीचे कर मुंह कर बैठ गए। तब जलंधर ने अवसर पाकर शिवजी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिवजी को संकट में जानकर वहां भगवान विष्णु आए और उन्हें राक्षसी माया का ज्ञान करवाया। तब शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और वे राक्षसों को मारने लगे। यह देखकर जलंधर ने भी अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी आदि को भगा दिया, परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुंभ निशुंभ ठहर न सके और भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको शाप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दिया। शिवजी ने उसमें अपना ऋषियों के तप का, पर्वतों तथा पतिव्रता स्त्रियों और ब्रह्मा का तेज रखकर सुदर्शन चक्र जलंधर पर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर शिवजी में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे और सब देवताओं ने शिव की स्तुति की और कहा कि महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं का अत्यंत उपकार किया, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपा कर उसका भी कुछ उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पातिव्रत्य धर्म से मोहित होकर उसकी चिता पर लौटकर अपने पापों का शमन कर रहे हैं और किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे। जब शिवजी ने कहा कि तुम भगवान की योग माया के शरण में जाओ, वहीं तुम्हारा संकट हरण करेंगी, तो सभी देवता माँ योग माया का स्मरण करने लगे और उनसे कहने लगे, हे माँ योग माया, तुम सारे जगत को उत्पन्न, पालन एवं नाश करने वाली हो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की। जिस देवी की माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण दरिद्र, अनादर और मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जो तीनों समय इस स्रोत का पाठ करते हैं अथवा एक बार भी इस पाठ को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको दरिद्रता आदि का कोई दुख नहीं होता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती क्रमशः तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण के रूप में मैं ही हूँ। अब यही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। देवताओं ने आकाशवाणी के कथनानुसार तीनों देवियों की आराधना की। उन देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगी, इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है अर्थात वृंदा की चिता में जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने तीनों बीजों को वृंदा की चिता पर जहाँ भगवान बैठे थे बो दिया। उनमें से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण लक्ष्मी जी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसी कारण मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम का संयोग पाया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहने लगे कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर तीर्थ स्वरूप है, उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन, ये तीनों बराबर हैं। तुलसी लगाने, सींचने और दर्शन से काया, वाचा, मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु की पूजा करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ और ब्रह्मादि सब देव तुलसी में वास करते हैं, कितना ही पापी क्यों न हो। तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वह परम गति को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान और जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवला और तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह स्नान का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करता है उसके अन्न से संसर्ग समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला पहनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। नारद कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है और सुनता है वह भगवान के बैकुंठ धाम को पाता है। इस प्रकार कार्तिक मास का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय से हमें पता लगा कि किस प्रकार वृंदा की चिता पर ये तीनों पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुए, और दूसरा हमें यह भी पता लगा कि कर्म के भोग से कोई भी नहीं बच सकता है, वह चाहे स्वयं नारायण श्री हरि ही क्यों ना हो। जो भी कर्म अच्छे और बुरे होते हैं उनका प्रभाव जन्मों जन्मों तक व्यक्ति के ऊपर बना रहता है, और स्वयं श्री हरि भी अपने भक्तों के हित के लिए कोई गलत कार्य यदि करते हैं तो उसका प्रायश्चित वह कितने लंबे समय तक करते हैं। इस बात का पता हमें इस कथा के माध्यम से लगा। साथ ही पता लगा पातिव्रत्य धर्म की शक्ति का, और पता लगा कि स्त्रियों के भीतर कितनी अधिक शक्ति है। बड़े से बड़े कर्म को भी सिद्ध करने की ताकत नारी शक्ति में मौजूद होती है। तो इस प्रकार आज हमारे कार्तिक मास का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वें अध्याय को हम करवा चौथ की कथा के रूप में पूर्व में सुन चुके हैं। आगे हम एकादश और द्वादश अर्थात 11वें और 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।